दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो हमारा क्लास होने वाला है 18वां क्लास होने वाला है, यानी कि डे 18 होने वाला है। इसमें हम लोग पर्सनालिटी 3.3 के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ठीक है बुआ, पर्सनालिटी 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 को पहले देखते हैं। इसके क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्या ज्ञात करना बुआ हमको? प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक है बुआ, तो आइए पहले हम समीकरण लेते हैं। मेरा पहला समीकरण कितना है बुआ? x + y = 14। ठीक है, इसी को पहले सोल्व करते हैं। ठीक है बुआ, चलिए एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिख देंगे बुआ? हल लिख देंगे। पहला समीकरण कितना था बुआ? x + y = कितना था बुआ? 14 था। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, दूसरा समीकरण बोलिए तो बुआ कितना था? दूसरा समीकरण कितना है बुआ? x - y = कितना था बुआ? 4 है नहीं, तो x - y = 4। इसको हम क्या कर लेंगे बुआ? समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, किस विधि से हल करना है बोलिए? प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बुआ, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, सोल्व करना है तो पहले हम समीकरण 1 ले लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है बुआ, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कितना बुआ? x + y = कितना बुआ? 14 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो देखिए यहाँ पर 2 चर है। क्या करेंगे? 2 चर। तो इसमें से एक चर को हम क्या करेंगे? उस साइड भेज देंगे। ठीक है, तो हम x को ले लेते हैं और y वाला को क्या करते हैं? उधर भेज देते हैं। तो बराबर किधर है? प्लस में, तो उधर चल जाएगा माइनस में। और इसको हम लोग समीकरण 3 नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे बुआ? समीकरण 3। इसको हम लोग मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर लिखिएगा समीकरण, क्या लिखिएगा बुआ? समीकरण 2 में क्या करेंगे बुआ? समीकरण 2 में जो है, समीकरण जो 2 है मेरा, इसमें हम लोग x का मान रख देंगे, यानी कि समीकरण 3 का मान रख देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। ठीक है बुआ, यह जो बात हम लोग लिखे हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, इसके जगह पर आप x का मान भी रखने पर लिख सकते हैं। ठीक है, वह आपका मन है। ठीक है बुआ, तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ क्या लिखे हैं? समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखना है। तो समीकरण 2 कहाँ है? पहले इसको नोट कर लीजिए। समीकरण 2 कितना है बुआ? x - y = 4 है बुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो समीकरण 3 का मान रखना है। समीकरण 2 ना है, इसमें समीकरण 3 का मान रखना है, यानी कि x का मान रखना है। तो यहाँ देखिए x बराबर कितना दिया है? 14 - y दिया है। तो x के जगह पर हम 14 - y लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर -y है बराबर 4। ठीक है बुआ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? पूरा ध्यान से समझिएगा, एक बार में घोर के पिला दिया जाएगा। ठीक है, तो 14 हो गया। अब -y, अब -y, यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक -y है नहीं, यहाँ भी एक -y है नहीं, तो एक y जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 2y। तो -2y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 4 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा? तो -2y को ले लीजिएगा। ठीक है, बराबर 4। अब बराबर किधर? 14 किस रूप में है? प्लस के रूप में है, तो उधर चल जाएगा माइनस के रूप में भेज दीजिए, यानी माइनस में कर दीजिए। तो -2y बराबर बोलिए अब कितना हो जाएगा? तो 4 में से 14 घटाइएगा तो आपका -10 आ जाएगा। कोई दिक्कत? माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर आपका कितना आ जाएगा? 10/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ दो जो है गुना में है, यहाँ गया भागा में। अब यह कट गया कितना बार में हुआ? 5 बार में। यानी y बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ बोलिए तो? 5 प्राप्त हुआ। y बराबर कितना आया? 5 आया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। ठीक है, पूछने में किसी तरह का शर्म नहीं करना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई करने आया है नहीं, तो इसमें लाजाने की कोई बात नहीं है। जहां अगर कोई आपको दिक्कत हो तो वहीं पर रोकिए कि सर यहाँ पर हमको नहीं समझ में आया, हमको समझाइए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? y का मान 5 आ गया। अब क्या करेंगे? जो यह y का मान जो है ना, इसको हम लोग या तो समीकरण 1 में रख लीजिए, या 2 में रख लीजिए, या समीकरण 3 में रख लीजिए, वो आपकी
मर्जी। ठीक है, तो y बराबर 5 है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, समीकरण 3 में रख लेते हैं, क्योंकि समीकरण 1 से ही 3 बना है नहीं, और 1 से छोटा रूट 3 है, तो ज्यादा हमको कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि समीकरण, चूंकि लगा दीजिएगा, चूंकि समीकरण 3 में समीकरण 3 में y का मान रखने पर तो समीकरण 3 उठा लीजिए, वो कहाँ है, समीकरण 3 है, यहाँ है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई। ठीक है बुआ, तो x का x रहेगा, बराबर का बराबर, 14 का 14 माइनस y की जगह पर हमको कितना लेना बुआ, 5 लेना, 5 लीजिए, कितना हो जाएगा, x बराबर 14 में से 5 जाएगा 9। ठीक है बुआ, यही क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर 9 और y बराबर 5। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो पहला समीकरण कितना है बुआ, s माइनस टी बराबर 3 है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं बुआ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब एक का 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यहाँ पर हल लिख देंगे। ठीक है बुआ, समीकरण कितना था बुआ बोलिए, तो s माइनस टी बराबर कितना है बुआ, 3 था, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। चलिए अगले समीकरण पर देखिए क्या दिया है, तो s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। ठीक है बुआ, इस s बटा कितना है 3 प्लस है कि माइनस, प्लस टी बटा 2 बराबर कितना है 6 है। अब क्या करेंगे बुआ, इसको हम थोड़ा छोटा रूप में ला देंगे। ठीक है, तो कैसे लाएंगे, तो इसका लघुत्तम ले लेंगे, 2 3 का लघुत्तम बोलिए कितना हो जाएगा बुआ, 6 हो जाएगा। 3 में 3 से 6 में भागा दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आएगा, और 2 में s से गुना कीजिएगा तो 2s होगा, प्लस 2 से 3 में भागा दीजिएगा, सॉरी 2 से 6 में भागा दीजिएगा 3 आएगा, 3 से 3 में गुना कर दीजिए तो 3t बराबर 6, इसके बटा में 1 ले लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ हो जाएगा 2s प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा बुआ 36। अब तो यह छोटा नहीं होगा, इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। किस विधि से सोल्व करना हुआ, प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बुआ, तो पहले हम क्या ले लेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना हुआ, तो s माइनस टी बराबर 3 है। तो हम आपको बताए थे कि बराबर के इधर 2 चर है, तो इधर एक चर रखिएगा, एक चर को उधर भेज दीजिएगा, तो s बराबर हो जाएगा बुआ 3, माइनस है तो उधर चल जाएगा t प्लस में। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेंगे बुआ, बोलिए 3 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रख देंगे, यहाँ पर लिखिएगा अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर। ठीक है बुआ, तो समीकरण 2 कितना है बुआ, 2s प्लस 3t बराबर 36, 2s प्लस 3t बराबर 36। बोलिए, तो समीकरण तो यही ना है, इसमें समीकरण 3 का मान रखना है, यानी कि s का मान रखना है, तो s के जगह पर कितना रख देंगे 3 प्लस t, तो 2 यहाँ हो गया, यहाँ इंटू का चिन्ह लगा देंगे ब्रैकेट का, क्योंकि s के जगह पर हमको 3 प्लस 3 रखना है, 3 प्लस t रखना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस 3t बराबर कितना हो जाएगा 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको गुना करके छोटा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 प्लस 2 में t से गुना करेंगे 2t। ठीक है, प्लस 3t बराबर 36, 6 प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा बुआ 5t बराबर 36, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा बुआ 36। अब बराबर के इधर प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस में, तो 5t बराबर कितना हो जाएगा 30, तो t बराबर कितना हो जाएगा बुआ 30 बटा 5 कितना हो जाएगा बुआ 5 कट गया, 6 बार में कट जाएगा, तो t बराबर कितना आ गया बुआ 6 आ गया। कोई दिक्कत। अब इस t का मान आपको समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखना है तो 2 में रखिए, 3 में रखना है तो 3 में रखिए। ठीक है, तो हम लोग 3 में रख के ही बना लेते हैं। तो अब क्या लिखिएगा, अब यहाँ लिखिएगा चूंकि समीकरण 3 में, किसमें बुआ
3 में टी का क्या करने पर, टी का मान रखने पर। तो समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है जी, देखिए तो यहाँ एस बराबर कितना हुआ, एस बराबर 3 प्लस टी है। तो एस का एस बराबर 3 का 3 प्लस का प्लस, और टी का मान कितना आया है हमारा 6 है, तो 6 रख देंगे तो एस बराबर कितना हो जाएगा 9। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी एस बराबर 9 और टी बराबर 6। ठीक है, इस समीकरण को हम लोग किस विधि से सोल्व किए हैं बोलिए तो, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है बुआ, कोई दिक्कत, आगे हम लोग बढ़े, इसको हटाते हैं बुआ। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है बुआ, पहला क्वेश्चन का तीसरा, पहला समीकरण कितना था बुआ, एक बार फिर से हमको देखने दीजिए। 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ पर हल लिख दीजिए। 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण एक यही ना था बुआ, 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण दूसरा बोलिए बुआ कितना दिया है, 9x माइनस 3y बराबर 9। कितना है बुआ, 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2। ठीक है बुआ, इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि, यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से सोल्व करना है बुआ, प्रतिस्थापन विधि से। पहले हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 को ले लेंगे, समीकरण 1 से। तो 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बुआ, 3 प्लस वाई, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई बटा 3। इसको हम कितना मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे बुआ। अब क्या करेंगे बोलिए, तो अब लिखिएगा, अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, कोई दिक्कत, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ है, कितना है, तो 9x माइनस 3y, एक मिनट बुआ, कितना है 9x माइनस 3y बराबर 9, यही ना है बुआ समीकरण 2। तो इसमें समीकरण 3 का मान रखना है, यानी x का मान रखना है, तो 9 हो जाएगा इंटू x जगह कितना रखिएगा 3 प्लस वाई बटा 3, ब्रैकेट बंद कीजिए, माइनस 3y बराबर 9। कोई दिक्कत, अब इस 3 से इस 9 को कटाइए 3 बार में, अब 3 तिहाई 9, अब प्लस 3 में y से गुना करेंगे 3y माइनस 3y बराबर 9। तो अब क्या हो जाएगा 9, आई प्लस में खत्म हो जाएगा, बराबर 9। 9 बराबर कितना गया 9 आ गया। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो समझिए मेरा समीकरण कितना था। एक बात आपको हम पिछले क्लास में बताए थे बुआ, यहाँ पर देखिए तो बुआ, a1 एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये पढ़े थे ना, आपको बताया ना थे कि a1 बटा a2 बराबर होगा जब b1 बटा b2 के, और b1 बटा b2 जब बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो इसका कैसा हल होता है, यह संपाती रेखाएं होती है, नहीं संपाती रेखाएं होती है, लेकिन कौन सा हल होता है इसका बोलिए तो, इसका कौन हल होता है, अनेक हल होता है ना, अनेक हल होता है, अनेक हल, यानी कि इसका रेखा जैसे एक रेखा आएगा, ठीक है, इसी पे एक रेखा और आ जाता है, तो इस पर तो बहुत सारे ना बिंदु है, इसका क्या हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा। एक बिंदु पर काटा तो एक हल, लेकिन यह अनेक बिंदु पर काटती है, यानी अनेक हल हो जाएगा। नहीं तो इसका हम क्या लिख देंगे, लिख दीजिएगा अतः लिख दीजिएगा दिए गए समीकरण का अनेक हल। ठीक है हुआ, अनेक हल है, बस इतना लीजिएगा, इतने पर छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए, अब चौथे क्वेश्चन पाते हैं बुआ। चौथा समीकरण यहाँ पर दिया गया है
0.2x प्लस 0.3y बराबर 13, और उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, सॉरी 1.3 था, ठीक है। आइए पहले समीकरण को लेते हैं, एक का चौथा नंबर क्वेश्चन का समीकरण बोलिए कितना है, कितना हुआ, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, नहीं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। इसको छोटा आप कर सकते हैं, छोटा कर दीजिए, कैसे कीजिएगा, इसके बट्टा, इसको दशमलव उड़ाइएगा तो दशमलव उड़ाने के लिए बट्टा में 1 आता है, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 हो जाएगा। यहाँ भी सेम उसी तरह कीजिए, ठीक है हुआ, इसको भी इस तरह से कीजिए, ठीक है। तो यह कैसा हो जाएगा, यह सिंपल हो जाएगा 2x बटा 10 प्लस यह कितना हो जाएगा बुआ 3y बटा 10 अब बराबर 13 बटा 10। अब इसका लघुत्तम निकाल लीजिए, 10 10 का लघुत्तम 10 आएगा, 10 में 10 से भागा देंगे, 10 से 10 में भागा देंगे तो 1 में 2 से 2x से गुना करेंगे तो 2x यानी 2x प्लस 3y, यहाँ 3y है बुआ बराबर कितना हो जाएगा 13 बटा 10। अब ये 10 से 10 कट गया, यानी कितना बचा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्या चीज दिया गया उस बात को बोलिए। अगला यहाँ दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इस चीज को लिख लेते हैं यहाँ पर, चूंकि क्या दिया हुआ बोलिए 0. कितना x है हुआ 4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। इसको सोल्व करते हैं, इसको उड़ाइए तो बट्टा में 10 आ जाएगा, इसको भी उड़ा देंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा, इसको भी हटाइएगा तो कितना जाएगा बट्टा में 10 आ जाएगा। कैसे 10 आता है, तो इस दशमलव उड़ाने के लिए बट्टा में 1 आता है, और दशमलव बाद एक संख्या तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4x बटा 10 प्लस 5y बटा 10 बराबर 23 बटा 10। इसका लघुत्तम लीजिए, 10 10 का लघुत्तम 10, 10 से 10 में भागा देंगे तो 1 में 4x से गुना करेंगे तो 4x प्लस यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 23 बट्टा 10, तो 10 से 10 कट गया, यानी कितना बचा हमारा, देखिए बुआ यहाँ आया हुआ 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। समीकरण 2 हमको मिल गया। आप किस विधि से सोल्व करना बोलिए, प्रतिस्थापन विधि से। तो लिख दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है बुआ। तो पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 बोलिए कितना है बच्चे 2x प्लस 3y बराबर 13, यानी 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो हो जाएगा 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो हो जाएगा यहाँ x लेंगे तब 13 माइनस 3y बटा 2, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या लिखेंगे, तो लिखिएगा अब समीकरण 2 में समीकरण किसका मान रखने में बोलिए ना, समीकरण 3 का मान रखने पर कोई दिक्कत नहीं ना है हुआ, किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, एकदम बहुत आसान है, ठीक है हुआ। तो समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ ऊपर है, देखिए तो 4x प्लस 5y बराबर 23। अब क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखना है, यानी कि x का मान रख देना है। तो 4 जहाँ x है, x के पास कितना रखना है 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है बुआ। अब यहाँ 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 में 13 से गुना होगा कितना होगा 26 माइनस 3 गुना 6y, ठीक है, प्लस 5y बराबर 23, ठीक है बुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 26, अब यहाँ देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम समूह का है, तो एक चिन्ह माइनस का एक चिन्ह प्लस का तो घटता है, ठीक है। 6 में से 5 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 1 होगा, -1 आ जाएगा, -1y सीधा रखिए ना -y, यानी देखिए जब भी घटा हो ना तो बड़ा में से छोटा घटता है, नियम यही कहता है कि जब भी घटा हो तो बड़ा में से छोटा घटता है। यहाँ बड़ा 5y है, तो 5y में से 6y घटाइएगा तो -y बचेगा, ठीक है हुआ, बराबर कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा देख लीजिए,
अब माइनस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 23। अब यह प्लस में तो उधर चल जाएगा माइनस में 26, ठीक है। तो माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 23 में से 26 जाएगा तो -3, माइनस माइनस कट गया तो वाई बराबर 3। वाई का मान कितना आ गया होगा 3 आया। वाई का मान कितना आया 3 आया। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे समीकरण 3 में इस वाई को मान को रख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखिएगा चूंकि समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है वो बोलिए तो। x बराबर कितना है बोलिएगा। x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, यही ना है। तो x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना आया था 3, तो y का मान 3 रख दीजिए बटा 2। तो x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 तिहाई 9 बटा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 में से 9 हो जाएगा 4 बटा 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो x बराबर 2। तो x का मान 2 आया, y का मान 3 आया। क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? अच्छा समझ में आ रहा है सब लोग को? इसमें कुछ भी नहीं करना, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है। एक समझे तो बात वही है, 10 समझे तो बात वही है। नहीं चलिए और क्वेश्चन है क्या इसमें? 4 होगा, 5वां क्वेश्चन है। आइए 5वें क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। √2x प्लस √3y बराबर 0। उसके बाद दूसरा है √3x माइनस √8y बराबर 0, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन को उतार लेते हैं बुआ, इसको हटाते हैं। बोलिएगा कितना है बुआ। और चौथा क्वेश्चन, चौथा है कि पांचवा, छठा पांचवा ना है, 5वां क्वेश्चन है। बोलिए कितना है बुआ। √2x प्लस √3y बराबर 0। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा बोलिए बुआ √3x प्लस माइनस है, चलिए बोलिए माइनस √8y बराबर 0, समीकरण 2, ठीक है। इसको सोल्व करना हमको किस विधि से बुआ, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है बुआ। तो पहले हम क्या ले लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण कितना है बुआ √2x प्लस √3y बराबर 0। तो क्या आ जाएगा √2x बराबर, ये प्लस है तो वहाँ माइनस √3y हो जाएगा, 0 तो नहीं लिखाएगा, ठीक है बुआ। तो अब हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा माइनस √3y बटा √2, ठीक है बुआ। इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। अब क्या करेंगे बुआ, समीकरण जो 3 आया है समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो अब लिखिएगा अब समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 कितना हुआ, यहाँ देखिए √3x माइनस √8y बराबर 0। यह क्या था मेरा समीकरण 2 था। इसमें समीकरण 3 का मान रखना है, यानी कि x का मान रखना है, ठीक है। तो √3 ब्रैकेट दीजिएगा, x का मान कितना है √3y बटा √2 है, ठीक है, माइनस √8y बराबर 0। अब इसको सोल्व कीजिए। तो √3 से √3 में गुना हो जाएगा तो √9 और √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी कि -3y बटा √2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ रूट कितना हो जाएगा 8y, इसके बट्टा में 1 लेके बराबर 0 लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं √2 आ जाएगा लघुत्तम। √2 में √2 से भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 से इसमें गुना कर देंगे तो -3y माइनस यहाँ √2 और √2 में √8 से गुना कीजिए तो √16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4y, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अभी हो जाएगा हुआ -7y बटा √2 बराबर 0, ठीक है हुआ। इसके बटा में 1 ले लीजिए, गुना हो जाएगा तो -7y बराबर कितना हो जाएगा 0।
तो y बराबर हो जाएगा होगा 0, -7 गुना में तो यहाँ आ जाएगा भागा में। तो आप जानते हैं कि जो जो माइनस होता है नीचे नहीं लिखा था ऊपर डाल दीजिएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 7 से जब -0 भाग दीजिएगा तो 0, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है बुआ, अब क्या करना है, इसका y का मान जो 0 आया है इसको समीकरण किस में रख देंगे 3 में। तो लिखेंगे चूंकि समीकरण समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है देखिए हुआ, समीकरण 3 यहाँ है, x बराबर कितना दिया है -√3y बटा √2 है हुआ, कितना है √2। ठीक है, तो x बराबर -√3 और y का मान कितना रखना है हुआ 0 रखना है, 0 बटा √2। तो x बराबर हो जाएगा, इसे गुना करेंगे तो 0 बटा √2। ठीक है, तो x बराबर √2 से 0 में भागा देंगे तो 0, यानी x 0 और y 0, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, रूट देख के डरा मत जाइएगा, नहीं ये कोई भारी हिसाब नहीं है, जो रूल है जो प्रोसेस है उसी तरह आगे बढ़ते रहिए, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, चलिए इसको हटाया हुआ, एक क्वेश्चन और बच गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं, इसमें का छठे क्वेश्चन को। ठीक है हुआ, तो छठा क्वेश्चन आप सोल्व कर लीजिएगा, हमको बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसका लघुत्तम लेकर छोटा कर लीजिएगा, इसका भी लघुत्तम लेकर छोटा कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 से सोल्व करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।